नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सौरभ कुमार सोनू में। देखिए, इस वीडियो में मैं विशेष तौर पर आज बिहार की मैपिंग को लेकर के मैं आया हूं, ताकि आपको बिहार की मैपिंग से जो भी प्रश्न आए बीपीएससी एग्ज़ाम में, आप उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आप बिना किसी कन्फ्यूजन के आंसर को सही कर पाएँ या आंसर दे पाएँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पीटी का एग्ज़ाम देते रहते हैं तो पिछली बार भी पीटी के एग्ज़ाम में मैपिंग से क्वेश्चन था, और मैपिंग से क्वेश्चन होने के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया कि अपना गलती आंसर देकर आ गए, चूँकि उनको बिहार की मैप पर या उनसे उनके डिस्ट्रिक्ट या उनके बाउंड्रीज के विषय में विशेष जानकारी नहीं था, या तो वो बढ़िया से स्टडी करके नहीं आए थे। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि बिहार के मैपिंग से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। तो इसको आइए हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर तरीक़ा से आपको समझाने का, बताने का, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके माध्यम से पकड़ पाएँ। कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है जिस टाइप पर ये हमारा साइनॉप्सिस आधारित है। तो मैं चलता हूं अपने, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये बिहार का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो इसका आंकड़ा है, डेटा है, जिसको आप मेजरमेंट जो डेटा होता है कि इसका एक्सपेंशन क्या है। तो देखिए, ये हमारे बिहार का जो ये अक्षांशीय यानी कि अक्षांशीय जो विस्तार है, वो अक्षांशीय विस्तार में आप देखेंगे कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा नॉर्थ है। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक यह हमारा। अब उसके बाद में आते हैं देशांतरीय विस्तार। चूँकि ये सपाट तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये हम देखेंगे इसकी क्या एक्सपेंशन। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ लाते हैं तो ये तो न्यूनतम दूरी हो गया। चूँकि बिहार ऑलरेडी यहाँ तक फैला हुआ है, तो हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इधर के न्यूनतम पॉइंट को पकड़ेंगे। इसके लिए मैंने इसको पकड़ा है, यानी कि जो इसका जो भी ओरिजिन पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, उसके बीच के एक्सपेंशन को बताना रहता है। तो लास्ट पॉइंट को पकड़ करके, तो लास्ट पॉइंट से मैंने इसको पकड़ा, तो यहाँ से क्या है कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक बिहार का देशांतरीय विस्तार है। कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक, अप्रोक्स 83-88 लगभग 5 डिग्री कुछ मिनट जो है इसका टोटल ग्लोब पर इसको स्पेस मिल पाया है बिहार को, ठीक है। ये आगे इसका क्या इम्पेक्ट होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है इसका, हाँ, और ये क्यों जरूरी होता है, कहाँ कहाँ वर्क करता है, ये तमाम प्रकार के विषयों को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे। ये किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, ये तो इन सभी डायमेंशन से इन सभी बताएंगे हम, लेकिन इस वीडियो में नहीं। हम अभी इस वीडियो में मैपिंग करेंगे, जो कि जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको लेकर आया हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन आपने पढ़ लिया। उसके बाद में अगला पूछता है कि बिहार का कौन सा जिला, डिस्ट्रिक्ट नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। चूंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो आपको उस समय ये दिमाग में रखना होगा कि कौन सा जिला। तो आप जब तक मैप माइंड में नहीं रखेंगे, तब तक ये कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा ऑप्शन में जो रहता है, उसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में 3 ऑप्शन में रहेंगे, जिसमें से 3 गलत रहेगा और 1 सही रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको अगर इसमें से कोई याद नहीं है, या कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हमको माइंड में नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट नेपाल से कनेक्ट है कि नहीं है, तो फिर हमारा 3 ऑप्शन जो गलत रहता है, ज़्यादातर चांस बनते हैं कि हम उनमें से किसी को एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में गलती कराते हैं। छोटी सी मिस्टेक के चलते कितना भयंकर गलती हो जाता है। तो आइए देखते हैं। हमारा नेपाल से, यानी कि ये रहा हमारा बिहार का, ये ईस्ट पार्ट कहलाएगा, ईस्टर्न डायरेक्शन, ये हमारा वेस्टर्न है, और ये साउथ है, और ये नॉर्थ है, ठीक है। तो हम किधर क्या कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट बात करना है। तो नेपाल से सबसे पहले अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लगता है अगर वेस्ट टू ईस्ट में, तो वो है कौन? पश्चिमी चंपारण। फिर उसके बाद में 2 नंबर पर कौन सा है? तो पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। 3 नंबर पे कौन सा है? सीतामढ़ी। उसके बाद में 4 नंबर में मधुबनी, 5 नंबर में सुपौल, 6 नंबर में अररिया, और 7 नंबर में किशनगंज। एक बार और, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ओके, अब देखिए इसी को ईस्ट टू वेस्ट हम लोग कर लेते हैं। तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये इसलिए मैं डायरेक्शन बाय डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बिहार के निम्न में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र से नेपाल की सीमा बनाता है। हाँ,
तो आपको अगर सबसे ईस्टर्न पार्ट का डिस्ट्रिक्ट नहीं पता होगा जो नेपाल से सीमा बनाता है, तो फिर वहाँ पर आप गलती कर देंगे। वेस्टर्न, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जो कि नेपाल से सीमा बनाता है निम्न में से कौन है, तो आपको वो सबसे पश्चिमी जिला तो इधर से देखेंगे तो हमारा पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद में ये हमारा पूर्वी जिला किशनगंज है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगला हम इसमें ये बताना चाहेंगे कि इस मैपिंग में आपने देखा कि नेपाल के साथ हमारे बिहार के लगभग 7 जिला का क्या होता है, बाउंड्री लगता है। यानी कि हम नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हमारे राज्य के 7 जिला बनाते हैं। ठीक है, एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो नेपाल से जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाता है उसमें पश्चिमी चंपारण सबसे लंबा बाउंड्री बनाता है, और नेपाल से हमारे यहाँ का जो बाउंड्री बनता है वह 726 किलोमीटर का बाउंड्री बनता है। यानी बिहार नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 726 किलोमीटर का बनाता है। तो ये हो गया। फिर उसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, आया भी है कितना बार, वो आया है कि निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो अब जरा सोच के देखिए कि या ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश से कितने जिला बिहार के जो कि सीमा बनाते हैं, लगते हैं। तो अब आपके माइंड में जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये पश्चिमी चंपारण नेपाल से भी लगाता है और यूपी से भी लगाता है। ओके, ठीक है, नेपाल से भी लगाता है और यूपी से भी लगाता है। तो ये एक तो ये हुआ हमारा। 2 नंबर पे है गोपालगंज, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। चूँकि हमको दिमाग में रहना चाहिए, अभी जस्ट मैंने ये कहा कि जब तक डायरेक्शन नहीं याद रहेगा तब तक आप इस तरह का मैपिंग नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, अभी आपको ये याद रखना चाहिए कि ये वाला वेस्ट है हमारा, ठीक है, और ये ईस्ट है, ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और वेस्ट में हमारे बिहार की चौहद्दी की वेस्ट में क्या है, यूपी है। ये चीज़ रखना चाहिए, चौहद्दी वगैरह याद रखना है। हाँ, अब देखिए ध्यान से कि अगर हमारे वेस्ट में यूपी कन्फर्म हो गए, अब यूपी से हमारा पश्चिमी चंपारण लग रहा है, गोपालगंज लग रहा है, सिवान लग रहा है, छपरा लग रहा है, आरा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, बक्सर लग रहा है, भभुआ लग रहा है। ठीक है, अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यूपी से भी बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। उन डिस्ट्रिक्ट का नाम है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, बक्सर, भभुआ। ठीक है, 7 ऐसे जिला हैं जो कि किससे लगते हैं, वो लगते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब सेम यही चीज मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा झारखंड के साथ। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि झारखंड से निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाती है या निम्न में से कौन नहीं बनाती है। तो आपको यदि ये याद रहेगा तो जो नहीं बनाता होगा वो ऑप्शन आप पहचान जाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। या ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कितने जिला, बिहार के कितने जिला झारखंड को से लगते हैं। ऑप्शन में रहेगा जितना रहना चाहिए, यानी कि जितना संख्या है उतना, या उससे गलत अंक उसमें दिया रहेगा। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो भभुआ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भभुआ जो है वो भभुआ यूपी के साथ भी लग रहा है और झारखंड के साथ भी लग रहा है। इतना याद रखिएगा। ठीक किसके जैसा, वेस्ट चंपारण के जैसा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर ये एक दूसरे राज्य की सीमा भी बना रहा है। तो भभुआ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो इसको हम काउंट करते हैं। भभुआ, जिसको कैमूर भी कहा जाता है, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। ठीक है, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर से भी 7 नहीं 7 नहीं 8, ठीक है, 8, यानी कि भागलपुर भी है। ठीक है, 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड से सीमा लगाते हैं। बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है, इसको अरेंजमेंट कर लेना है, इसको बार बार वीडियो को देखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और भभुआ या कैमूर। ठीक है, दोनों एक ही जगह का नाम है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड से लगाते हैं। तो ये जब याद रहेगा तो आप लगभग बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। अब बात कर रहे हैं हमारे ईस्ट में क्या है, बिहार के ईस्ट में बंगाल। तो यही क्वेश्चन इससे पहले वाले में पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन बंगाल से सीमा लगाता है या बंगाल के नज़दीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो आपको इसमें क्या करना है, बंगाल से सीमा लगाने वाले राज्यों में हमारा 3 जिला है। सॉरी, बंगाल से सीमा जो लगाता है डिस्ट्रिक्ट वो 3 डिस्ट्रिक्ट है। एक है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। और किशनगंज नेपाल से भी लगाता है और बंगाल से भी बाउंड्री लगाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये चारों कॉर्नर पर, ठीक है, एक मतलब ये चारों कॉर्नर पर जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उसको स्पेशली आप माइंड में रखिएगा। वो एक साथ 2 बाउंड्री लगा रहे हैं और दोनों 2 जगह से, मतलब डिफरेंट नेचर के जगह से लगा रहे हैं। देखिए यहाँ झारखंड से लग रहा है और यहाँ
यूपी से लग रहा है, ठीक है। कौन सा? भभुआ की बात कर रहे हैं। तो ये माइंड में रखना है कि भभुआ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड और यूपी से भी सकता है। उसके बाद में पश्चिमी चंपारण ऐसा है जो नेपाल और यूपी से कंटेक्ट होता है। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, किशनगंज की बात करें, तो किशनगंज की बात करें तो नेपाल और बंगाल से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चन मैपिंग के माध्यम से पकड़ा जाएगा, यानी हम कैप्चर कर लेंगे। अब बात करते हैं अगला क्या पूछ सकता है। ये तो क्लियर हो गया कि हाँ चारों में क्या है। अब ये भी पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला कटिहार से लगता है, ये भी पूछ सकता है। तो आप मैप उठा करके आप इस चीज़ को कंफर्म कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। कटिहार मालदा जिला से लगता है। ये मालदा जिला पश्चिम बंगाल के बारे में हम बोल रहे हैं, चूंकि कटिहार किस राज्य से लगा हुआ है, तो वो मालदा से लगा हुआ है, ठीक है। मालदा जिला है जो कि पश्चिम बंगाल का है, तो मालदा जिला से लगा हुआ है। उसके बाद में अगर बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज और पूर्णिया ये पश्चिम बंगाल के किस जिला से लगते हैं? ये पश्चिम बंगाल के किस जिला से लगते हैं? तो उत्तरी दिनाजपुर एक जिला है, उससे लगता है, ठीक है। अब यूपी की बात करते हैं। अगर आपसे ये पूछ सकता है कि हमारा बिहार का कौन सा जिला यूपी से लगता है, ये पूछ सकता है, तो ये भी तो पूछ सकता है यूपी में कैमूर, यानी कि कैमूर यूपी के किस जिला से संपर्क साधता है, या किससे उसका सीमा लगता है, किस जिला से, यूपी के किस जिला से? तो आपको जवाब देना होगा कैमूर मतलब चंदौली और गाजीपुर, चंदौली और गाजीपुर। मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आप इजी वे में निकाल लें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है। मेरा बताने का मतलब फैक्ट भी बताना है और कॉन्सेप्ट भी बताना है, और इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग को खोलना है कि आप इस डायमेंशन से भी क्वेश्चन के बारे में सोचिए, और जब मैपिंग का प्लानिंग आप पढ़ते समय करें तो इन सभी भी चीज़ों पर ध्यान दें और पढ़ें, ठीक है। तो चंदौली बक्सर का बात कर रहे हैं, खास करके यूपी से लगने वाले हम अपने डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, ये भी पूछ सकता है। तो सबके बारे में पता करेंगे। बक्सर किससे लग रहा है? तो गाजीपुर और बलिया से लग रहा है। छपरा किससे लग रहा है यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से? तो ये बलिया से लग रहा है। सिवान किस डिस्ट्रिक्ट से लग रहा है यूपी के? तो बलिया से लग रहा है। गोपालगंज किस डिस्ट्रिक्ट से लग रहा है? तो देवरिया से लग रहा है। और पश्चिमी चंपारण किससे लग रहा है? ये भी तो यूपी से लगा हुआ है, पश्चिमी चंपारण, तो ये किससे लग रहा है? तो कुशीनगर से लगा हुआ है। अब सेम वही झारखंड में भी आ जाएंगे। झारखंड में हमारा कैमूर लग रहा है ना, भभुआ, तो भभुआ प्लस रोहतास, ठीक है, ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ ये रोहतास है और ये भभुआ है, ठीक है। हमारा दो डिस्ट्रिक्ट यानी झारखंड के एक ही डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री बनाती है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का ये है गढ़वा, ठीक है। औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, आगे हमारा औरंगाबाद है। तो औरंगाबाद किस झारखंड के किस जिला से लगता है? तो वो है पलामू जिला। कौन सा है? पलामू जिला। फिर उसके बाद में गया किससे लगता है? तो पलामू और चतरा से लगता है। नवादा किससे लगता है? तो हजारीबाग और कोडरमा से लगता है। और जमुई किससे लगता है? तो गिरिडीह से लगता है। बांका, देवघर, दुमका और गोड्डा से लगता है। और वहीं भागलपुर साहेबगंज से लगता है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन सभी चीजों को इस डायमेंशन से सोच करके पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वैसे भी क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है। वो क्या है कि आपसे पूछेगा कि गंगा नदी बिहार में किस किस जिला में प्रवेश करती है, या जिला में तट बनाती है ना, किस किस जिला से होकर जाती है। तो आपको यदि ये नहीं पता रहेगा कि गंगा नदी किस किस जिला से होकर जाती है, तो फिर आप गलत कर देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन वह स्वाभाविक तौर पर पूछता है, और इसी तरह से नहीं पूछेगा, फिर पूछेगा। अगर ये नहीं पूछा तो इससे कई तरह के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। जैसे ये पूछेगा कि गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। तो उत्तरी हिस्से से निम्न में से कौन सा जिला गंगा से तट बनाती है? देखिए ये क्वेश्चन हुआ, उत्तरी बिहार से निम्न में से कौन सा जिला गंगा से तट बनाती है या संपर्क से बहती है? तो आप उस दौरान कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। फिर वही चीज पलट सकता है दक्षिण के साथ, कि दक्षिण बिहार से निम्न में से कौन सा जिला, ये निम्न में से कौन सा जिला गंगा से तट बनाती है, या गंगा उससे संपर्क में बहती है ना, उसको टच करती है। तो आपको उस दौरान आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्या करना है? माइंड में रखना है। आपको अरेंजमेंट भी कर सकता है कि गंगा हमारे यहाँ बिहार में किधर से किधर बहती है? ईस्ट टू वेस्ट बहती है, या वेस्ट टू ईस्ट बहती है। तो वेस्ट टू ईस्ट जब बहती है तो आपसे उस दौरान जितने भी जिला से दो तरफी, दोनों किनारों की तरफ से जितने डिस्ट्रिक्ट को वो टच करके बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो वह ऐसे भी पूछ सकता है कि आप निम्न में से इन पूरब से पश्चिम की तरफ निम्न में से इन जिलों को सजाइए जो गंगा से टच करके माने संपर्क से बहती है, पूरब से पश्चिम की तरफ सजाइए।
ठीक है। आपको या ये बोल देगा वो अरेंजमेंट गलत रहेगा, चाहे 4 ऑप्शन में वो अरेंजमेंट कोई एक सही रहेगा, बाकी 3 अरेंजमेंट गलत रहेगा। वो खुद एराइज करके रखा रहेगा कि निम्न में से कौन सा जिला का सही क्रम है पूरब से पश्चिम के रूप में जो गंगा से तट बनाता है या गंगा उससे होकर बहता है। तब उस दौरान आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सब बहुत ही अजीब अजीब कंसेप्ट पर क्वेश्चन निकल रहा है आजकल बीपीएससी में, तो इसको आपको समझ करके चलना है। तो सबसे पहले इसको देख लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि पटना के गंगा तट के अपोजिट साइड उस पार कौन सा जिला फिर गंगा से तट बनाता है, ठीक है। तो आपको पटना का तो हाजीपुर याद होगा, आप मार देंगे। लेकिन यही बात अगर आपसे पूछ दे खगड़िया के अपोजिट कौन सा है, तो यदि आपको याद नहीं रहेगा तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ आपसे ये नहीं बन पाएगा। वहीं पूछ दे आपको कि बेगूसराय के अपोजिट से, यानी कि बेगूसराय, जब बेगूसराय के गंगा तट के अपोजिट कौन से जिला का गंगा तट बनता है, तो आप गंगा के उस पार कौन सा जिला है, ठीक है, ठीक उसके अपोजिट साइड में, तो आप क्या बताएंगे कौन सा जिला तट बनाता है। तो आप उस दौरान आपको तो याद नहीं होगा, तो परेशान हो जाइएगा। तो इसलिए हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर लेकर आएंगे। हम मान लीजिए अगर हम गंगा को यहाँ से ऐसे बहाएं और इस पर एराइज करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा हमारा रफ हो चुका है। इसी चीज़ को हम उठा कर ले आए यहाँ से, इसको समझो जूम कर दिया यहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि गंगा नदी है और ये बह रही है, ठीक है। बिहार में मेनली ये सीधा बहती है, तो ये बह रही है। अब ये नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्थ बिहार है और ये साउथ बिहार है। तो इसी को हम ये गंगा का ये नॉर्थ मान लिए, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना, ये साउथ वाला। तो हम देखेंगे कि इस गंगा के नॉर्थ से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इस पर तट बनाता है, या किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करके ये गंगा हो करके बहती है। नॉर्थ में छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार, ठीक है, नॉर्थ में। ये टोटल जो है नॉर्थ साउथ मिलाकर ये 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। याद रखना 12 जिला से होकर बिहार में गंगा बहती है, ठीक है। जो उत्तरी जिला हैं वो हैं छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार। और जो दक्षिणी हैं वो है बक्सर, आरा, पटना, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, ठीक है। ये 6 नीचे और 6 ऊपर, यानी कि नॉर्थ से 6 डिस्ट्रिक्ट और साउथ से भी 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। टोटल हुआ 12। ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब ये देखना है नॉर्थ साउथ तो समझ गए। अब ये रहा हमारा वेस्ट और ये रहा ईस्ट। अगर हमको एराइज करने के लिए अगर इसमें से कोई 4 दे दे कि यह है निम्नलिखित क्रम में सजाएं जो गंगा से तट बनाती है, ठीक है। अब उसमें क्रम में सजाएं, उसमें आप डायरेक्शन पूरब से पश्चिम के रूप में सजाएं, पश्चिम से पूरब के रूप में सजाएं ना। यही 2 क्रम में आपसे पूछा जाएगा। पूरब से पश्चिम के क्रम में गंगा से उत्तरी बिहार की वह कौन से जिला है जो तट बनाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यदि ये नहीं याद रहेगा तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो मैं इसके लिए ये तो एक तरीका बताया, कॉन्सेप्ट बताया, एक माध्यम बताया, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि सबसे बेहतर होगा कि आप इसको मैप पर खुद क्रिएट करें, मैप में जाकर देखें, ठीक है। देख करके तब वीडियो पर फिर आएँ, ठीक है। वीडियो को बार बार देखेंगे। उसके बाद में ये करने के बाद में फिर जब इस पर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, सेम वही चीज़ समझना है। मैप को देखना है कि हाँ गंगा के साउथ में, गंगा के नॉर्थ में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, और फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर लेना है, और फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर लेना है, और इधर दोनों नॉर्थ साउथ को अरेंज करके माइंड में बैठा लेना है। आराम से ये याद हो जाएगा। अगर नहीं भी कुछ होता है तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, यानी 6 ऊपर 6 नीचे, इस नाम को रट लीजिए। आपको एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यानी कि नॉर्थ साउथ दिमाग में एडजस्ट रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक इसके अपोजिट वाला मैं इस पर एरो भी लगा चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एरो भी हम लगा चुके हैं कि हाजीपुर के अपोजिट पटना है, समस्तीपुर के अपोजिट पटना है, बेगूसराय के अपोजिट लखीसराय है, खगड़िया के अपोजिट भागलपुर है, और मुंगेर भी है, कटिहार के अपोजिट भागलपुर है। देखिए तो ये समझना है, ठीक है। एक लौता ऐसा जिला है जिसके अपोजिट में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, या है भी तो वो यूपी का है, वो बक्सर है, ठीक है। जो बक्सर के अपोजिट में नहीं है कोई। तो हमने लगभग आपको ये बताया कि कैसे आपको पढ़ना है, मैपिंग में क्या जानना है। लास्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अभी तो हम सब कुछ पढ़ लिए, कि वह कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य से या किसी भी देश से, बिहार का वो कौन सा जिला है जो लैंडलॉक है, वह किसी से सीमा नहीं बनाती है। ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि कितने जिले बिहार के किसी राज्य या किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है।
तो ये काउंटिंग आपके माइंड में तो उस समय होगा नहीं कि कितना जिला नहीं बनाता है। तो आपको ये मैं चार्ट दे दे रहा हूँ, कौन कौन सा जिला है ये मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये है, देखिए लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं जिनका किसी से कोई बाउंड्री नहीं बन रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बन सकता है लेकिन स्टेट और कंट्री के साथ नहीं है। वो है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, उसके बाद में मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और शिवहर। ये सब लॉक्ड जिसको बोल सकते हैं लैंड लॉक जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो उस टाइप के ये डिस्ट्रिक्ट है और इनकी संख्या 16 है। इनकी संख्या कितना है? 16 है। अब आपसे ये भी मैं क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ एक बार कि नेपाल से कितने जिला बाउंड्री बनाते हैं? तो 7। फिर उसके बाद में यूपी से तो 7। फिर 8 डिस्ट्रिक्ट आपको किससे? झारखंड से। और 3 डिस्ट्रिक्ट किससे? तो बंगाल से। यानी 3 जिला बंगाल से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं या उनसे उनका जो संपर्कित है वो एक दूसरे के भूभाग से संपर्कित में है। ठीक है, तो ये आज के मैपिंग में बस इतना ही। जैसे ही मुझे और कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको इसमें और बेहतर तरीक़ा से बताने का कोशिश करूंगा। और आप उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपके लिए यूजफुल है, अगर आपके लिए आपको लग रहा है कि मेहनत हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।